जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना को लेकर एक तरफ जहां मीटिंग का दौर चल रहा है, गृह मंत्री अमित शाह खुद पहलगाम पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से उतरते ही एनएसए डोभाल और विदेश मंत्री जयशंकर के साथ मीटिंग करते हैं। बड़ी रणनीति बनती है। तो वहीं दूसरी ओर राजा भैया ने एक बड़ी मांग रख दी है। उन्होंने ट्वीट करके जो लिखा है, हो सकता है उससे आप भी कई लोग सहमत होंगे। हालांकि कई लोग ऐसे भी होंगे जो इस पे भी विरोध करने लगेंगे। राजा भैया ने क्या लिखा है जरा वो सुनिए, फिर ये बताते हैं अखिलेश यादव इतने संवेदनशील मुद्दे पर ऐसा क्या लिख चुके हैं जिसे लेकर कई तरीके के सवाल खड़े होने लगे हैं। और आरएसएस ने तो यहां तक कहा है कि मोदी सरकार को ऐसे लोगों को सबक सिखाना ही होगा। जो हुआ है वो देश की एकता और अखंडता पर हमला है। राजा भैया ट्वीट करके लिखते हैं कि कश्मीर में हिंदू तो पहले ही मारे जा चुके हैं। जो जान बचाकर भागने में सफल रहे वो अपने ही देश में आज भी शरणार्थी हैं। ये बात बहुत बड़ी है। इसके आगे वो लिखते हैं, अब अपने पर्यटक भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि जब हम अपने बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर घुमाने ले जाते हैं तो न सिर्फ अपने परिवार के जीवन को खतरे में डालते हैं बल्कि आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी ताकतों को आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं। इतना ही नहीं, हम अनजाने में अपने ही खिलाफ छिड़े जिहाद को अपनी ही जेब से फंड करते हैं। ये बात जरा आप सोचिए। ये राजा भैया के लिखने का मतलब ये है कि जो लोग कश्मीर जा रहे हैं वो जाने अनजाने में उन लोगों की ही मदद कर दे रहे हैं जो हमारे देश के खिलाफ इस तरीके के काम कर रहे हैं। इसके आगे वो ये बात और स्पष्ट लिखते हैं कि डल झील में नावों पर सब परिवार सेल्फी लेकर हम दुनिया को यह संदेश देते हैं कि कश्मीर में अमन चैन है। लेकिन आज फिर एक बार असलियत सामने आ गई। इसके आगे की लाइन है, इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर में लगभग सभी की मानसिकता अलगाववादी है। यह सारे कश्मीरियों के लिए संबोधन है। कोई प्रत्यक्ष तो कोई परोक्ष रूप से आतंकवाद का समर्थन कर रहा है और वहां के राजनीतिक दल भी इसका अपवाद नहीं है। ऐसे कई आरोप कई राजनीतिक पार्टियों पर वहां लगते रहे हैं। तो ऐसे में हम कश्मीर जाकर होटल, भोजन और खरीदारी करके उनके अल जिहाद को ही बल देते हैं। जिन पर्यटकों की उनके परिजनों के सामने बर्बर हत्या की गई, उनकी पैंट उतरवाकर आतंकवादियों ने यह तय किया कि वो मोमिन है या काफिर। कलावा देखकर और वस्त्र उतारकर धर्म देखने के बाद गोली मारने वाले आतंकियों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आतंकवाद का मजहब होता है। इसी बात पे सोशल मीडिया पे बहस छिड़ी हुई है। राजा भैया के इस पोस्ट पर कई लोग कमेंट कर रहे हैं, कई लोग इस पोस्ट से सहमत हैं, तो वहीं कई लोग ये बात भी लिख रहे हैं। जो एक ट्वीट वायरल हो रहा है कि जब वो लोग नाम पूछ रहे थे, धर्म पूछ रहे थे, तो फिर सैयद हुसैन शाह को क्यों मारा, ये सवाल भी कई लोग पूछ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव एक ट्वीट करके ये लिखते हैं कि बीजेपी इस दौर में भी, ऐसे वक्त में भी विज्ञापन छपवाकर आखिर क्या साबित करना चाहती है। ये बीजेपी सरकार की नाकामी है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें।